हेलो बच्चों, मैं डी के अंजन नेक्स्ट लेक्चर लेकर मौजूद हुआ हूँ। प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, और मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन की सीरीज। और इंटीग्रेशन में बेसिक बातें समझ रहे हैं फिजिक्स के व्यू से। ऐसे तो इंटीग्रेशंस की कहानी मैथमेटिक्स के व्यू से काफ़ी लार्ज है, बट मैं छोटा चीज़ जो यूज होना चाहिए वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे अप्लाई होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आपको बताए, और साथ में कैसे क्वेश्चन उस पर आएगा और कैसे उसे हम इंटीग्रेट करेंगे। इसका भी क्वेश्चन आपको लगभग 10 को क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। तो उससे मुझे ये बात का विश्वास हुआ है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई होगा ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेनली वहाँ देखना ये होता है कि कौन सा फंक्शन हमें ज़्यादा परेशानी कर रहा है या एक्सपैंड करने में दिक्कत कर रहा है, उसी फंक्शंस को कुछ टेक करना पड़ता है। तो उसी में आज एक और कहानी लेके आया हूँ इंटीग्रेशंस का, कि इंटीग्रेशन में कहीं कहीं बाई पार्ट्स की कहानी मिलेगा भी। और बाई पार्ट्स जब मिलेगा तो अगर बाई पार्ट्स आपको पता नहीं होगा तब वहाँ पर आपको दिक्कत होगा। बाई पार्ट्स वहाँ लगता है जैसे आपने डिफरेंशिएशन में यू इंटू भी रूल समझा था, उसी प्रकार से इंटीग्रेशंस में भी यू इंटू भी रूल्स होता है, लेकिन वही यू इंटू भी रूल्स को बाई पार्ट्स मेथड कहा गया है। और इसी पर है ना, इसकी कंसेप्ट क्या है वो आपको समझाऊंगा पहले, और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे पास, है ना, 5-6 प्रॉब्लम्स है, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको बाई पार्ट्स समझ में आ जाएगा कि कैसे यू भी का वैल्यू डिसीजन लेंगे। यहाँ ये हमको जाना ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में यू भी का डिसीजन है ना, किसी को यू किसी को भी टेक कर लेते थे, बट यहाँ किसी को यू किसी को भी आप नहीं टेक कर सकते हैं। उसके लिए कुछ खास प्रॉपर्टीज है, उसको मैं समझाऊंगा, तो आपको यू भी आसानी से टेक करने आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठ जाएं और मैं इसको समझाता हूँ बाई पार्ट्स को, और आप लोग इसके समझने की पूरी कोशिश करें। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों का अद्भुत और प्यारा चैनल इग्नाइटेड एस्ट्रोफिजिक्स क्लासेस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं बाई पार्ट्स की कहानी। तो आइए देखते हैं बाई पार्ट्स क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड है क्या? तो एक तरह की यू इंटू भी रूल्स ही हैं। जैसे ही इंटीग्रेशन में अगर यू इंटू भी इंटू डी एक्स होगा तो इसको कैसे लिखेंगे पहले ये आपको आना चाहिए। देखिए, यू को छोड़ा गया है और भी का इंटीग्रेशन किया गया है। आपको ध्यान हो, जिसको छोड़ने या कहे उसी को छोड़ेंगे। यू इंटू भी डिफरेंशिएशन का, और इसमें बहुत अंतर है। तो यू को छोड़ना, भी को इंटीग्रेशन, माइनस फिर इंटीग्रेशन का सिंबल है, फिर यू का डिफरेंशिएशन, फिर से भी का इंटीग्रेशंस, और फिर बाहर से भी एक बार डी एक्स लगाना है और पूरे आएगा उसका भी इंटीग्रेशन करना है। यानी यू को छोड़ना, भी का इंटीग्रेशन, माइनस यू का फिर डी सी होगा, फिर भी का इंटीग्रेशन होगा, और भी का इंटीग्रेशन और यू का डी सी होकर के जो आएगा उसको फिर से एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तब हमको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्लियर होगा। अब यहाँ क्या है, यू भी का डिसीजन कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ लिखा हूँ, इफ द टू फंक्शंस आर डिफरेंट टाइप्स, टेक दैट फंक्शन एज यू विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट। माने किसको हम टेक करेंगे फर्स्ट में, यू किसको टेक करेंगे, तो उसके लिए आइलेट रूल को समझना होगा। इस आइलेट रूल में लिखा हुआ ILAT, आइलेट रूल में जो इसमें फर्स्ट क्रम में आ रहा है, माने ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पर, सेकेंड पोजीशन पर, तो जो फर्स्ट आएगा है ना, उसी को हम टेक करेंगे, क्या, यू टेक करेंगे, और बाकी जो बचेगा उसको भी टेक करेंगे। जैसे यहाँ आई का मतलब क्या होता है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, दैट मीन्स उसमें टाइन इन्वर्स, साइन इन्वर्स, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो सब चीज़ें होंगी। अगला में देखिए लॉगरिथमिक, दैट मीन्स लॉग से रिलेटेड, लॉग एक्स प्लस 1, इस सब आएगा। अगला अलजेब्राइक फंक्शन, जैसे एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया, रूट हो गया, ये सब चीज़ें आएंगी। आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब साइन कॉस की बातें कह रहा है, और एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पावर एक्स की कहानी होगा, चाहे ए के पावर एक्स की कहानी होगा। तो ये सब फंक्शन आपको नजर आएगा। तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन में आएगा है ना, उसको हम टेक करेंगे यू, और सेकंड पोजीशन में आएगा उसको हम टेक करेंगे भी, और उसी अनुसार ही यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस फॉर्मूला पर। तो यू इंटू भी क्या है, यू को छोड़ना, भी को इंटीग्रेट करना, माइनस फिर से इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, और यू का डीसी, फिर भी का इंटीग्रेशन, और भी का इंटीग्रेशन यू का डीसी करके जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको भी एक बार इंटीग्रेट करेंगे, तब हमको है ना पूरा इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा, है ना। और यू भी का हम डिसीजन कैसे लेंगे प्यारे बच्चे, तो यू भी का वैल्यू डिसीजन लेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। ये आइलेट रूल जो देख रहे हैं इसी के अनुसार, इसमें जो इसके क्रम में
जो फर्स्ट पे आएगा उसको यू होगा और जो सेकंड पे आएगा उसको हम लोग भी कहेंगे। जैसे क्वेश्चन से समझाते हैं तो आपको ज़्यादा फीलिंग आएगा और समझ में भी आएगा। तो आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चंस क्या है, आइए समझाते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन से प्यारे बच्चे कि इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, x इंटू ई के पावर एक्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको u भी डिसाइड करना है। तो आपको x कह रहे थे अलजाब्रा है, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल है। तो अब देखिए इसके आइलेट रूल में, जो आइलेट रूल आपको दिख रहा होगा ILATE, यही आइलेट रूल है। इसके पोजीशन में जो फर्स्ट आएगा u, तो देखिए आपका एक एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, तो उसके पहले कौन है, अलजाब्रा। ये अलजाब्रा फर्स्ट है और एक्सपोनेंशियल लास्ट में है, तो जो फर्स्ट में आएगा वो u होगा, यानी ये होगा u और ये होगा v। ये डिसाइड करने आपको आना चाहिए। अब हम लोग इस फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। देखिए तो क्या क्या गया, u को छोड़ा गया, दैट मीन्स x को छोड़िए और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करिए, माइनस फिर क्या होगा इंटीग्रेशन डी ऑफ x और फिर इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx और बाहर से भी dx। ऐसा करके इसको हम सेट कर देंगे इस तरह का। अब देखिए यहाँ x हो गया, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू दी पावर x ही होता है, लविंग इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़े होंगे। और x का डी सी यहाँ 1 होता है प्यारे बच्चे, पावर गुना में एक घटाएंगे तो पावर 0 हो जाएगा, किसी के पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाता है प्यारे बच्चे। तो ऐसा हो गया इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, फिर बाहर dx रह गया, ये dx यहाँ जो बचा हुआ था। अब देखिए x इंटू ई के पावर एक्स, फिर से यहाँ ई के पावर एक्स आया, या 1 इंटू ई के पावर एक्स करेंगे तो ई के पावर एक्स, और उस ई के पावर एक्स को इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स होगा, प्लस क्या जोड़ देंगे प्यारे बच्चे c, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग x माइनस 1 हो जाएगा और ई टू दी पावर एक्स कॉमन हो गया प्लस c। तो देखिए इसका आंसर इस तरह से आ गया। तो है आसान बट लगाने आना चाहिए। u को छोड़ना v का इंटीग्रेशन माइनस u का dc, फिर v का इंटीग्रेशन और ये दोनों का फिर मल्टीपुल आएगा उसका भी इंटीग्रेशन। यही है हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में u v का डिसीजन करेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। जो आइलेट रूल में फर्स्ट पोजीशन पर आएगा उसको हम लोग टेक करेंगे u, सेकंड पोजीशन पर आएगा उसको टेक करेंगे v। ओके बस, तो ये आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में बताऊं, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, अगले क्वेश्चन को दिखाता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चे, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है log x। देखिए log x क्या होता है इसका, ये अब देखिए यहाँ पर log x अकेला पड़ गया। अब दिक्कत है कि अगर log x अकेला है तो उसे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि u इंटू भी जब तक नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा बाई पार्ट से। तो यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चे कि एगो अपने मन से टेक कर लेना है O1 कुछ नहीं तो, क्योंकि 1 इंटू लॉग एक्स करोगे तो log x ही होगा, और 1 आपका अलजाब्रिक का फॉर्म है, तो ये हो गया अलजाब्रा और ये हो गया लॉगरिथमिक। देखिए लॉगरिथमिक फर्स्ट में आ रहा है और अलजाब्रा सेकंड में आ रहा है, जो फर्स्ट में आएगा वो u होगा, तो ये होगा u और ये होगा v। अब बैठा दिए फॉर्मूला पर, किसको छोड़ना है पहले, u को छोड़ना है, तो u आपका क्या है log x है, तो log x को छोड़ दीजिए और इंटीग्रेट करना v का मतलब 1 का इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, u का, तो u आपका क्या था log x था। तो ऐसा होगा प्यारे बच्चे इस तरह का, और फिर किसका इंटीग्रेशन होगा प्यारे बच्चे 1 का इंटू dx, और बाहर से भी एक हमारा dx रहेगा ऐसे। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हमारा log x हो गया और यहाँ dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और यहाँ dx का इंटीग्रेशन x और बाहर में dx रहेगा, फिर से x कट जाएगा। जैसे ही x कटेगा प्यारे बच्चे तो कितना हो जाएगा x log x और यहाँ बच जाएगा dx ऐसे, और ये माइनस का सिंबल है तो माइनस दीजिए। अब dx का इंटीग्रेशन कितना होता है प्यारे बच्चे, dx का इंटीग्रेशन बोलिए आप लोग, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c होता है, x कॉमन कर लीजिए प्यारे बच्चे, log x माइनस 1 होगा प्लस c। तो देखिए ये आ गया। तो हम आपको एक सलाह देंगे कि आप log x का इंटीग्रेशन लर्न ही रखें, क्योंकि log x बहुत बार आपको दर्शन देगा, अगर उसको लर्न रखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो log x का इंटीग्रेशन होता है x log x और माइनस x प्लस c,
इसको ही आप लर्न रखें, ज़्यादा बढ़िया होता है। एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, कैसे मैं लगाया आपको समझ में आया। यू को छोड़ना, भी का इंटीग्रेशंस, यहाँ पर देखिए भी का इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रेशन, फिर यू का डिफ्रेंसिएशन, फिर भी का इंटीग्रेशन, फिर दोनों का जो आया उसको कटिंग करके फिर से इंटीग्रेशन की, तो हमारा वैल्यू आ गया। चलिए मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया, थर्ड नंबर पर आता हूँ। ये हो गया, हटा दूँ प्यारे बच्चे, इसको हटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन देखता हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। तो बाई पार्ट्स का अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि x इंटू कॉस एक्स है, x इंटू कॉस एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो पहले यू भी डिसाइड कीजिए। तो एक अलजाबरा है, एक ट्रिग्नोमेट्री है। तो पहले देखिए लगता है अलजाबरा आ रहा, बाद में ट्रिग्नोमेट्री। तो ये होगा आपका u और ये होगा भी। क्लियर है, जो इसमें फर्स्ट में आएगा वो u, जो सेकंड में आएगा वो भी। अब देखिए आपको u को छोड़ना है, दैट मीन्स x को छोड़िए, और cos का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस डी सी ऑफ u होगा, u मतलब x, और फिर इंटीग्रेशन होगा किसका, cos का dx, और बाहर से भी क्या होगा dx, ऐसे। क्लियर। अब देखिए यहाँ x आ गया, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन प्यारे बच्चे, और यहाँ dx का जो x का डी सी निकालना है तो 1 हो जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन होगा कितना, साइन आई इंटू डी एक्स। अब देखिए आपको आ गया x इंटू साइन आ गया। अब यहाँ आ गया साइन प्यारे बच्चे, तो साइन का इंटीग्रेशन बताइए आप लोग क्या होता है। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x साइन x, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चे, और आपका x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन क्लियर हो गया x इंटू कॉस एक्स का। तो काफ़ी आसान है, जल्दी से बन सकता है, आपको इसको नॉर्मल है, कोई हार्ड नहीं है। एक बार मैं और समझा देता हूँ, देख लो। इसमें सबसे पहले यू भी का डिसीजन लेना है, और यू भी का डिसीजन किसके अनुसार होगा, तो वो होगा आइलेट रूल के अनुसार। तो आपको पता है कि आइलेट रूल में आई होता है इन्वर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजाबरा, टी मन ट्रिग्नोमेट्रिकल, ई मन एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ देखिए आपका एक्स है तो अलजाबरा का फॉर्म होता है एक्स, कॉस एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्म है। इसमें पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा देखिए अलजाबरा, बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। जो पहले आएगा वो यू, और जो बाद में आएगा वो भी हो जाएगा। तो यहाँ यू भी का वैल्यू चुन लिए। अब हमको जब डिसाइड हो गया यू भी, तो लगाना है फॉर्मूला बाई पार्ट्स का। तो बाई पार्ट्स में क्या होता है, यू को छोड़ना, तो यू एक्स एक्स को छोड़ दिए, फिर भी का इंटीग्रेशन, भी कॉस एक्स था तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किए, माइनस डी सी ऑफ यू, यू मतलब एक्स का डी सी, फिर इंटीग्रेशन किसका, भी का, भी क्या है कॉस एक्स डी एक्स, फिर बाहर से डी एक्स रहेगा। तो एक्स का डी सी तो 1 होता है, कॉस का डी सी, कॉस का सॉरी इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो साइन होगा इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स साइन एक्स हो गया, साइन का यहाँ इंटीग्रेशन निकालिएगा तो माइनस कॉस, माइनस पहले से माइनस प्लस कॉस, और फिर प्लस सी जोड़ देंगे क्योंकि इंडेफिनिट नेचर का इंटीग्रेशन से। चलिए अगले क्वेश्चन मैं देखता हूँ, हो गया ये आप लोग को, मैं हटा दूँ इसको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा प्यारे बच्चे है कि x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फिर से डिसाइड कीजिए कि इसमें u कौन होगा, भी कौन होगा। आप देखिए एक x है, तो x है जो अलजाबरा का फॉर्म हो गया, और सेक स्क्वायर हो गया जो ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्म हो गया। तो अलजाबरा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में, तो ये आपका u हो जाएगा, ये आपका भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको u को छोड़ना, u दैट मीन्स x को छोड़ना, भी मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डी सी ऑफ यू दैट मीन्स एक्स का डी सी होगा, और फिर भी का इंटीग्रेशन दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक बार बाहर से भी हमारा डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ के बाद क्या होगा बताइए, यहाँ के बाद सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको लिखना होगा। तो बताइए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन लर्न किए हैं आप लोग, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan x, और x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है प्यारे बच्चे, 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, बाहर में dx, तो x इंटू tan x माइनस हो गया tan x इंटू डी एक्स, तो x tan x, और tan का इंटीग्रेशन हो गया log sec x, ऐसा होगा प्लस सी। ये लिखवा चुके हैं आपको लविंग इंटीग्रेशन भी, कि tan का इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod sec x प्लस सी। देखिए भी हो गया। तो कितना आसान है क्वेश्चंस,
तुरंत आ जा रहा है। बस इसको आपको u भी डिसाइड करना है और इस फॉर्मूले पर बैठाना है। इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। u को छोड़ना, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v और फिर dx लास्ट में। इस तरह से बैठाएंगे तो इस पर क्लियर हो जाएगा। u v का वैल्यू का डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू वायलेट रूल, है ना। जो फर्स्ट में आएगा वो u और जो उसके बाद आएगा उसका नाम v। तो आइए अगला क्वेश्चन देखता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि x इंटू साइन स्क्वायर एक्स है और dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो प्यारे बच्चे पहले तो मुझे ये समझना होगा कि इसमें u कौन होगा और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशंस भी नॉर्मल नहीं होंगे। तो इसको आपको एक काम करना होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको पिछले ही लेक्चर्स में लगता है इसका बात किए थे। 1 माइनस कॉस 2x और बाई 2 होता है प्यारे बच्चे फॉर्मूला इसका। इसको पहले यहाँ पेस्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 माइनस कॉस 2x और बाई हो जाएगा 2 इंटू dx। ऐसे क्लियर है। अब यहाँ देखिए इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करिए तो एक बार जाएगा इसमें x बाई 2 माइनस एक्स कॉस 2x और बाई 2 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा ऐसे। अब इसको आप कीजिए सेपरेट से, पहले अप्लाई कीजिए, सेपरेट लग रहा है यहाँ पे। तो 1/2 बाहर हो जाएगा, x dx बचेगा, यहाँ 1/2 बाहर होगा और x कॉस 2x इंटू dx बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन होगा, बाई पार्ट्स ले गया, 2 फंक्शन पहुँच गया। तो आप भी देखे थे अलजेब्रा फर्स्ट में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड में आता है। तो फर्स्ट वाले u, सेकंड वाले v होगा। इसका तो आसानी से क्या सकता है प्यारे बच्चे, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 पहले से है तो 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ, 2 पहले से, 2 टू द 4 हो जाएगा। अब देखिए -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन आपको u इंटू v पर करना होगा। तो पहले u को छोड़ना होता है तो x को छोड़ते हैं, v का इंटीग्रेशन दैट मीन्स cos 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u दैट मीन्स x का डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन होगा प्यारे बच्चे cos 2x का। तो cos 2x का इंटीग्रेशन कर लीजिए, फिर बाहर में dx बैठा दीजिए इस तरह का। अब आगे क्या होगा देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई देखिए 4 हो रहा है, -1/2 हो रहा है, यहाँ x cos का इंटीग्रेशन साइन होता है प्यारे बच्चे। तो पहले cos का इंटीग्रेशन लिख दीजिए, इतना होगा। देखिए cos का इंटीग्रेशन मिल दिया sin 2x। अब क्या हो गया प्यारे बच्चे, यहाँ तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा हम लोग को। आपने देखा था पीछे लेक्चर्स में मैंने इंटीग्रेशन बताया था तो एक बात कहता था कि x की कोएफिशिएंट जितना है उससे आपको डिवाइड करनी भी होगी। तो यहाँ देखिए cos 2x में x की कोएफिशिएंट कितना है, 2 है प्यारे बच्चे। जितना x कोएफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन से डिवाइड करना पड़ता है उतना से। तो x के कोएफिशिएंट से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, यानी बाई 2 भी आएगा। तो ये हो गया। माइनस इधर देखिए, इधर x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 और यहाँ cos का इंटीग्रेशन फिर होगा sin 2x/2 इंटू dx, ऐसा कुछ आएगा। अब क्या क्या जाएगा प्यारे बच्चे इसको बताइए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो गया -1/2 और x sin 2x और बाई 2 माइनस यहाँ 1/2 को फिर से बाहर निकाल दीजिए तो आपके पास बच जाएगा sin 2x, ऐसा sin 2x इंटू dx। अब इसी को हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 -1/2 और x sin 2x और बाई 2 होगा और माइनस साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है प्यारे बच्चे, साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos 2x फिर से x की कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा और 2 पहले से भी है तो आपका कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 हो जाएगा और प्लस अब जोड़ना होगा हमको c। अब देखिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो चुका है और यहाँ इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस एक्स साइन 2x और 2 टू जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ इसमें जाएगा तो माइनस ऊपर में हो गया cos 2x और नीचे 4 टू जा 8 और प्लस कितना c। तो ये आपका x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशंस निकल गया। तो ये हार्ड नहीं था बट इसमें यही आपको सोचना था कि इसको हम कैसे अप्लाई करें। तो मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, देख लो। साइन स्क्वायर एक्स को हमने फार्मूला सेट किया कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है
1 माइनस कॉस 2x बाई 2, वो पेस्ट कर दिया। फिर x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ऐसा फॉर्म देखो बन गया। अब इसमें सेपरेट बाई इंटीग्रेशन में लगा दिया, तो 1/2 को बाहर कर दिया, यहाँ भी 1/2 सेपरेट बाई लगा दिया साहब। तो इसका इंटीग्रेशन तो नॉर्मल नजर आ रहा था, क्योंकि पावर 1 था तो पावर में एक ऐड करना, फिर जितना ऐड करके आएगा उतना ही से डिवाइड करना। तो इसकी कहानी तो नॉर्मल में समझ में आ रहा था। और यहाँ u इंटू भी लगाना पड़ता, क्योंकि दो फंक्शंस अवेलेबल था, तो एक को u एक का भी। तो आपको अलजेब्रा फर्स्ट में आता है देखिए, और ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकेंड में आता है, तो फर्स्ट वाले को u सेकेंड वाले को भी मानते हैं। अब देखो यहाँ फॉर्मूला बिठा दिए, u को छोड़ना, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन, और फिर v का इंटीग्रेशन, फिर इसका करके आएगा उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। cos का इंटीग्रेशन कितना हुआ, साइन हुआ, x कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। यहाँ देखिए 2 बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन फिर से निकाले, तो cos 2x, और माइनस में था, माइनस में प्लस हो गया, तो ऐसा हो गया, फिर वैल्यू देखिए आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है वो देखता हूँ। चलिए हो गया, आप लोग को हटा दूँ इसको। चलिए मैं हटा रहा हूँ, नहीं लिखे तो पॉज करके इसे लिखे, मैं अगले क्वेश्चन को देख रहा हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, वो देखिए। तो बाई पार्ट्स का ये सब कहानी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कैसे लगाया जाता है क्वेश्चन भी बाई पार्ट्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है जो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे। अब यहाँ पर हमको u भी का गेम खेलना है। आइए तो देखिए, a वाला होगा u, इस पूरा जो दिख रहा है, इस पूरा को भी मान लीजिए, पूरा को भी मान लीजिए, आसान से बन जाएगा। और एक बात भी आप याद रखेंगे तो फ़ायदा होगा। अच्छा मैं यहीं देख लेता हूँ। तो यहाँ करिए u इंटू भी लगाइए, तो x को छोड़े और बाकी हो गया tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा इंटू डी एक्स, ऐसे। फिर माइनस करेंगे और फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे x का, और फिर इंटीग्रेशन में होगा यहाँ पे फिर से tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, एक बार बाहर से डी एक्स, ऐसा कुछ। अब देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, ये x तो है, यहाँ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये आपको दिक्कत ही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये dc है बगल में, या ये फंक्शन है। तो अगर ऐसा कहानी आ जाए प्यारे बच्चे कि यहाँ फंक्शंस रहे और बगल में चाहे फंक्शन के पावर आपको मान लिया n रहे और बगल में उसका dc रहे, तो इस सब्स्टिट्यूशन की कहानी है। इसको मानिएगा तो ये dc तैयार हो जाएगा। तो क्या करना है, इसका जितना पावर में है ना उसमें एक ऐड करना है और उतना ही इसे डिवाइड कर देना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या मैंने कहा कि बगल में फंक्शन है और उसका बगल में dc है, तो फंक्शन के पावर जितना होगा उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो इसे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ भी वही फंडा लगा दीजिए। देखिए tan के पावर 1 है, क्योंकि tan है बगल में उसका dc है। इस तरह से फार्मूला बन गया fx के पावर n गुने f'(x)। तो अगर बगल में dc है, उसका फंक्शंस भी है, तो फंक्शंस में के पावर में एक ऐड कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे जितना से आएगा ऐड करके। तो यहाँ भी आप वही कीजिए। तो tan का आप करिएगा क्या, तो tan के पावर में एक ऐड कीजिएगा तो 2 होगा, और बाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 2। आपको समझ में आ रहा है ना, ये मैं इस फार्मूला से सेट करना हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर अगर टेक करेंगे प्यारे बच्चे m मानेंगे तो फिर डिफ्रेंसिएशन मुझे करना होगा। इससे अच्छा जो है कि मैं इस फार्मूला से आपको सेट कर देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो fx के पावर n इंटू f'(x) इंटू डी एक्स, तो fx के पावर जितना है उसमें एक ऐड करेंगे, उतना ही से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ इस तरह से कर दिए। माइनस यहाँ देखिए x का dc1, फिर यहाँ वही आएगा, तो tan x का आ जाएगा होल स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, ऐसा आ जाएगा। अब देखा जाए तो x इंटू यहाँ tan स्क्वायर एक्स बाई कितना हो रहा है 2, ऐसा आ रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है प्यारे बच्चे 1/2, तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन में बच गया हमारा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर आप क्लियर हो गया ये चीज़ आपको कि x गुने tan स्क्वायर एक्स बाई 2 तो यही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ जो इंटीग्रेशंस निकलेगा नहीं, तो आपको इसको लिखना होगा tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x इंटू आ गया tan स्क्वायर एक्स और बाई 2 माइनस 1/2, और यहाँ होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ पर, और यहाँ भी 1/2 जाएगा और बगल में रहेगा डी एक्स आपका। तो यहाँ देखिए हो गया x इंटू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा माइनस 1/2, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x,
और फिर इधर हो जाएगा 1/2 और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो यही आपका फाइनल आंसर है कि x tan स्क्वायर x माइनस tan x बाई 2 और प्लस x/2 प्लस सी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। देखिए आपका बाई पार्ट्स की कहानी से इसका सॉल्यूशंस क्लियर हो गया। तो ये सब कंसेप्ट आता होगा आपको, ये सब क्लियर होगा, ये सब समझ गए होंगे कैसे बाई पार्ट्स लगाया जाता है। 3 4 5 क्वेश्चन में आपको बाई पार्ट्स का एप्लीकेशन क्लियर हो गया होगा। और ये सब फार्मूले जो कुछ जो है सब्स्टिट्यूशन का, उसे लर्न रखें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और ये कौन कौन फार्मूला है जो मैं बता रहा हूँ। देखिए एक फार्मूला है ऐसा वाला कि f'(x/f(x) हो, ऊपर में डिफरेंशिएशन हो, नीचे में फंक्शन हो। इसका डायरेक्ट काम हो सकता है, इसका डायरेक्ट होगा log mod f(x प्लस सी)। ये सब लर्न रखें, काम देगा। उसी तरह सभी बाप को बताए कि f(x) है, इसका पावर n है और बगल में f'(x) है और dx है। dx तो सब में होगा प्यारे बच्चे, dx नहीं रहेगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो पावर में एक ऐड कर दीजिए, यानी यहाँ आप f(x) का होल पावर n+1 होगा बाई n+1 प्लस आपका c हो जाएगा। इस प्रकार से क्लियर है। और भी समझ सकते हैं, जैसे आपको मान लिया ऐसा दिखे कि f'(x) और बाई नीचे में अगर f(x) के पावर n दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी इसको लिख दीजिए ऐसे f(x) का होल पावर -n इंटू f'(x) इंटू dx, ऐसे कर दीजिए। क्लियर है। आप पावर में फिर एक ऐड कर दीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए, काम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा f(x) के पावर f(x) का पावर -n + 1 और बटा -n + 1 प्लस c। तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं। ये सब फार्मूले लर्न रखेंगे तो आपको क्लियर होगा। और ये भी आपको लर्न रखना है, जो एक √x का आता है, ये भी बहुत बार आता है आपको, इसको आपको लर्न रखना है। देखिए ये फार्मूला जो आपको है कि 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस c। क्लियर है। तो ये सब फार्मूले थे जिसे हमको लर्न रखना ज़रूरी था। ये सब अगर नहीं आते हैं तो हम लोग को दिक्कत होंगी। यही बाई पार्ट्स का मेन, और बाई पार्ट्स का जो मेन फार्मूला है प्यारे बच्चे, उसे तो आपको किसी हाल में लर्न रखना होगा। तो इसको मैं हटाऊँ, ये हो गया। चलिए मैं इसको हटाने जा रहा हूँ और बाई पार्ट्स के फार्मूला को मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ और उसे आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि बाई पार्ट्स मेथड क्या होता है। ये चीज़ देखिए, ये हमारा u इंटू भी था, तो मैंने कहा u को छोड़ना, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी ऑफ u और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाहर से dx। यही है प्यारे बच्चे। और इसका जो भी डिसीजन लेंगे u v का वैल्यू वो आइलेट रूल से, ILATE, आइलेट रूल। आइलेट रूल में आई क्या है, इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन कौन कौन फंक्शंस होगा प्यारे बच्चे, तो ये सब होगा tan इन्वर्स, cos इन्वर्स, sec इन्वर्स, ये सब। L हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग का कहानी आएगा उसमें। A अलजेब्राइक फंक्शन, तो x हो गया, x² होगा, √x होगा, ये सब होगा। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल, जिसमें tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा, ये सब। और E हो गया एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल में आपको e के पावर x चाहे आपको a के पावर x, यही दो फॉर्म में आपको दिख सकता है। तो u इंटू भी का डिसीजन करना क्लियर है। u इंटू भी कैसे हम लगाएंगे इससे हम ज़रूर समझेंगे। u को छोड़ना, v को इंटीग्रेट करना, माइनस u का डिफ्रेंशिएशन और फिर v का इंटीग्रेशंस, और फिर दोनों को आएगा उसका होल, एक बार फिर से इंटीग्रेशंस होगा। तो इसी तरीके से इससे रिवाइज करें। तो यही था मेरा मेन मोटो आज का कि क्या होता बाई पार्ट्स मेथड। उसको मैं बाई पार्ट्स को आपको समझाया कि बाई पार्ट्स क्या होता है। आप लोग इसे पूरे अच्छे ढंग से लर्न करें और मेहनत करें प्यारे बच्चे। पढ़ाई जो है किसी भी चीज़ का जो आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। ये सभी कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में अगर नज़र आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पूरा डीप में इसमें हेल के पढ़ा रहा हूँ कि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में है, क्या बाई पार्ट्स होता है, क्या सब्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे मैथमेटिकल टूल्स में इतना सारे लोग कंसेप्ट लोग नहीं बताते हैं, वो शॉर्टेड वे में होते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा नज़र आता है। इसी को देख के मैं आपको पूरी कोशिश किया कि पूरी कंसेप्ट आपको दूँ, और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि इसे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और इससे आपको फ़ायदा होगा और नेक्स्ट पढ़ाई अपना आप जारी रखें। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करें,
जय हिंद प्यारे बच्चे, जय हिंद।